बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बेसन की खंडवियाँ बनाने की एक बिल्कुल ही परफेक्ट और शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगी डिटेल से, जिससे आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। पहली बार में ही आपकी बेसन की खंडवियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, ना तो ये टूटेंगी ना ही ये चिपकेंगी। आज क्या वजह है जिसकी वजह से आप लोगों की खंडवियाँ टूट जाती हैं, तो क्या वो सब चीज़ें, वो सब बातें आपके साथ शेयर करूँगी। किस तरीके से इसकी हमने बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी ग्रेवी बनाई है, इसका मसाला तैयार किया, तो वो तमाम बातें सब कुछ आज आपके इस वीडियो में मिलने वाला है। तो ज़बरदस्ती टेस्टी सी बेसन की खंडवियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा रही थी कि मैंने एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है, 2 अदद हरी मिर्चें ले लें, थोड़ा सा मैंने हरा धनिया ले लिया। अब मैं क्या करूँगी, तीनों चीज़ों को ना मैं चॉप कर लूँगी। अच्छा, एक एक करके मैंने कहा चॉप करने के बजाय मैं तीनों चीज़ें एक साथ चॉप कर लूँ। तो प्याज को मैंने रफली काट के शामिल कर दिया है, हरी मिर्चों को भी मैंने रफली काट कर शामिल कर दिया, हरा धनिया भी मैं इस तरह से तोड़कर शामिल कर दिया है। अच्छा जी, अब प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया, इन तीनों चीज़ों को जो है मैं चॉप कर लूँगी इस चॉपर ब्लेंडर की मदद से ना। अच्छा, आपके पास जो भी मशीन अवेलेबल हो आप उससे इसको चॉप कर सकते हैं, चाहे तो हाथ से भी आप छुरी नाइफ़ की मदद से भी चॉप कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है खंडवियों में ये सब्ज़ी नहीं डालते, ये प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च नहीं डालते, लेकिन मैं कहती हूँ इसके बगैर तो बेसन की खंडवियाँ ही नामुकम्मल है। इससे ही तो मज़ा आता है जब हम बेसन की खंडवियों में इसको डालते हैं और जब हम खाते हैं। अच्छा, बेसन की खंडवियों को आप रूखा भी खाएँ तो इतने मज़े की लगती हैं, सालन में तो फिर बात ही कुछ और है। अच्छा जी, वो चीज़ें हमारी तीनों सब्ज़ियाँ चॉप हो गई थी, हमने उनको एक साइड पर रखा। यहाँ मैंने मेजरमेंट कप के हिसाब से 1 कप बेसन ले लिया है। आपको जितनी बनानी हो खंडवी आप उस हिसाब से अपने घर के फैमिली मेम्बर के हिसाब से आप बेसन ले लीजिएगा। यहाँ पर मैंने हाफ टेबल स्पून लाल कुटी मिर्च डाली है, थोड़ा सा 1/4 चमचा मैंने लाल पिसी मिर्चों का शामिल किया है। साथ में ही मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी अच्छा कलर लाने के लिए, यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करी। आगे जाके मैंने थोड़ी सी हल्दी और ऐड करती हूँ, तो टोटल हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करी है, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया है। साथ में ही यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया पिसा हुआ ज़ीरा, तो ये भी मैंने हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ दही, तो 2 टेबल स्पून मैंने दही के शामिल किए थे। साथ में जो हमने ये सब्ज़ियाँ चॉप करी थी ये शामिल कर दी हैं। बस यही इंग्रेडिएंट्स जाएंगे खंडवियाँ बनाने के लिए। तो हमने क्या करा, इनको बेसन में अच्छे से मिक्स किया। अब हम शामिल करेंगे पानी। तो देखिए, पानी में यहाँ पर ना अभी फ़िलहाल हाफ़ कप शामिल किया है, ताकि मैं पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँ, ताकि जो भी बेसन की खंडवियाँ में लम्स है ना बेसन के, वो ना बने। तो देखिए, मैंने टोटल 2 टेबल स्पून दही का इस्तेमाल किया। 1 टेबल स्पून शुरू में डाला, 1 टेबल स्पून अभी मैंने और डाला। टोटल इस इंग्रेडिएंट्स में 2 टेबल स्पून दही का इस्तेमाल करेंगे 1 कप बेसन में। दही डालने से ना बेसन की खंडवी में बहुत ज़बरदस्त जायका आता है। अच्छे तरीके से इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स कर लिया। देखिए, पानी हमने हाफ़ कप डाला था पहले, उससे हमने पहले क्या करा, बेसन को अच्छी तरीके से फेंट लिया ताकि कोई गुठली, कोई लम्स ना रहे बेसन के। उसके बाद जो हाफ़ कप और बचा था ना पानी का, वो मैंने डाली, यानी टोटल 1 कप पानी हम इसमें डाल चुके हैं। अच्छे तरीके से देखिए हमने मिक्स कर लिया है, और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर फिर मैंने 1 कप और डाला, यानी टोटल यहाँ पर मैंने पानी के 2 कप ऐड किए हैं, उसी मेजरमेंट कप के हिसाब से ना। आप कोई भी जो है घर की प्याली नाप सेट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले जो काम करना है ना, आपने जिसमें आपने खंडवियों को सेट करना है, जिसमें आपने खंडवियों को जमाना है ना, तो उसको पहले आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है। क्योंकि जब हम खंडवियों को बनाते हैं ना, तो उस वक्त हमें फ़ौरी टाइम नहीं मिलता, फ़ौरी उसी बर्तन में जिसमें हमें जमाने तो जल्दी से डालना होता है, सेट करना होता है ना। तो इसलिए पहले से आपने क्या करना, उस प्लेट को, उस ट्रे को जिसमें भी आपने जमाना ग्रीस कर ले। अच्छा, जिसमें मैंने खंडवियों को बनाना था, आपने देखो उस पतीली में भी मैंने ऑयल को से ग्रीस कर लिया है। अब हमने जो मिक्सचर हमेशा बनाया था ना बेसन का, वो हमने तमाम का तमाम इस पतीली में डाल दिया है। अच्छा, ये काम हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर करना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर नहीं करेंगे, ना बहुत हाई फ्लेम पर, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने अब इसकी भुनाई करनी है। तो चमचा आपने कोई ऐसा लेना है जो बिल्कुल स्मूथ हो, यानी सालन जिससे हम निकालते हैं ना वो मत लीजिएगा, फिर उसके अंदर बेसन जाता रहेगा। तो इस तरह फ्लैट स्पून लीजिएगा आप।
अच्छा देखिए आप देख रहे हो ज़रा सी ही देर में जैसे इसको हीट मिली, बेसन आप देख रहे हो जमना शुरू हो गया, यानी एक जगह खुशक होना शुरू हो गया ना, बेसन यहाँ पर ड्राई होना शुरू हो गया है। तो बस आपने यहाँ पर मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है, हाथ नहीं रोकना है आपने यहाँ पर। और आप मैं कहूँगी बेहतर सबसे ज़्यादा रहेगा आप लोग नॉन स्टिक की पतीली में, नॉन स्टिक के पैन में बनाएंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो नॉर्मल पतीलियाँ होती हैं ना उसमें आप देखोगे वो चिपकती रहते हैं ना बेसन उसमें। तो ये देखिए यहाँ पर चिपकेगा मगर इतना नहीं चिपकेगा। तो ये देखिए बस हमने यहाँ पर बेसन की अच्छे से भुनाई करनी है। मैं कहती हूँ 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको यहाँ पर बेसन में भूनने में, और आपकी एकदम बिल्कुल परफेक्ट जो है भुनाई हो जाएगी यहाँ पर बेसन की। अच्छा मेरी कोशिश यही है कि आपको बिल्कुल एकदम परफेक्ट रेसिपी दूँ, शायद जिसकी वजह से मेरी आज की वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए, लेकिन मैं चाह रही हूँ आपको बिल्कुल ऑथेंटिक परफेक्ट रेसिपी, ताकि आप लोग जब बनाएं तो आपकी ना तो टूटे। और शोरबा भी जो मैं बिल्कुल आपको इस तरह बताऊँगी जो मैंने बनाया है, एकदम खुशबूदार जायकेदार इसकी ग्रेवी बनाऊंगी मैं। अच्छा इस रेसिपी को खंडवियों को बहुत से लोग शौक़ से खाते हैं, मगर क्या है हर किसी को ये बनानी नहीं आती है ना। तो आज की रेसिपी देख लें, बहुत काम आने वाली रेसिपी। अब आप देख रहे हो ये भुनाई करती गई मैं करती गई तो एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो गया है ना। जब आप देखो एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो गया, चिपचिपा से अभी आप देख रहे हो होने लगा है, तो बस आप समझ जाएँ कि ये आपका मिक्सचर जो है हमेशा रेडी हो गया है। अब हमने फ़ौरन उस थाल में, उस ट्रे में या उस प्लेट में जो उसको आपने ग्रीस करके रखा है ना, उसमें हमने जल्दी से डालकर उसको जल्दी से सेट करना होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जमने लग जाता है। ये देखा आपने, हमने जल्दी इसको डालकर उसी स्पून में आप चाहो तो हल्के कोई भी कटोरी ले लो जो जिससे आप इसको कर सको। मैंने क्या करा, कोई भी शॉपर ले लें, जो दूध दही का शॉपर आता है, उसको जल्दी से इस तरह से आपने थपथपा लेना, इस तरह से प्रेस करते जाइए ना उसको जल्दी जल्दी, तो देखें बिल्कुल इक्वल लेंथ इस तरह फ्लैट हो जाता है ना। ये जो साइज़ जो आपने शेप रखनी हो, जो साइज़ आपने रखना हो, जितनी मतलब मोटाई रखनी उस हिसाब से आपने इसको प्रेस कर लेना है यहाँ पर ना। तो ये देखिए अच्छा सा मेरा यहाँ पर प्रेस हो गया, आप देख रहे हो सेट हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको पहले मैं ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे रख दें या किचन के ही काउंटर पे या छोड़ दीजिए। ठंड जैसी रूम टेम्परेचर पर आ जाए ना, फिर आपने इसको फ्रीज़र कर देना 10 मिनट के लिए ना। अच्छा जी 10 मिनट में फ्रीज़र में बहुत अच्छा से सेट हो जाएगा। यहाँ पर ग्रेवी बनाने के लिए मैं आप हस्बे ज़रूरत पैन में ऑयल ले लीजिए। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, मैंने क्वार्टर टी स्पून जो है यहाँ पर मैंने मेथी लिए, क्वार्टर टी स्पून राई लिए, क्वार्टर टी स्पून ही से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने, बल्कि हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा ले लिया है। पहले मैंने उनको ऑयल में अच्छे से क्रैकल किया, उनको फ्राई किया। जब अच्छी सी खुशबू, अच्छा सा अरोमा आने लग गया उसमें, तो फिर मैंने क्या करा, एक दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने थोड़ा सा पानी डालकर जो ब्लेंडर में मैंने पीस लिया है प्याज। तो यहाँ पर हमने पीसी हुई प्याज शामिल कर दिए। अब प्याज को हमने अच्छे से भुनाई करनी है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। जैसे प्याज का कच्चापन दूर हुआ तो मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट जो है हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी यहाँ से पर हम अच्छे से भून लेते हैं। जब लहसुन अदरक की अच्छे से भुनाई हो जाएगी, जब उसमें से भी अच्छी से खुशबू आने लग जाएगी, तो यहाँ पर हम स्पाइस डालेंगे, जिसमें मैं शामिल कर रही हूँ लाल पिसी मिर्च, यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर लें। क्वार्टर टी स्पून मैंने हल्दी शामिल करी है, हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। साथ में यहाँ पर मैं शामिल कर दूँ हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। साथ में ही हाफ़ टी स्पून या मैंने नमक ऐड किया। अच्छा नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लिया करें। नमक ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं अच्छा कलर लाने के लिए यहाँ पर शामिल करूँगी कश्मीरी मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून मैंने कश्मीरी मिर्चें शामिल करी हैं। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, इससे आपकी जो ग्रेवी है, जो सालन, उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अच्छी तरीके से इन तमाम मसालों को अच्छे से हमने अपने प्याज में अच्छे से मिक्स कर लेना है इन तमाम चीज़ों को। अच्छा जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर अब इसकी भुनाई स्टार्ट कर दूँगी ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। अब आप देख रहे हो जब इसकी अच्छे से भुनाई हो गई, ऑयल सेपरेट हो गया, तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून दही के ऐड कर दूँगी, दही शामिल कर लेंगे। अच्छा यहाँ पर दही को हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं ग्रेवी में। जब दही भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा और दही का पानी भी ड्राई हो जाएगा, अच्छे से भुनाई हो जाएगी, तो फिर अब हम यहाँ पर मसाला बनाने के लिए जितना आपको शोरबा रखना, जितनी आपको इसके मसाले ग्रेवी रखनी हो ना, उतना अपने यहाँ पर पानी ऐड कर लेना है जब आपके मसाले की अच्छे से भुनाई हो जाए ना। इस मोमेंट पर आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली
काइंडली आप लोगों ने सबसे पहले दहेली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है। अच्छा, जो आप ये बाउल देख रहे थे जिससे मैंने पानी डाला है ना, ये मैंने 2 बाउल जो है इस प्याली के मैंने पानी के ऐड किए हैं ताकि हमारा मसाला भी इस पानी में पक जाए और जितना शोरबा हमने रखना है वो भी इतना तैयार हो जाए। कवर लगा के रख देते हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो चले इतने हमने पकने के लिए रख दे, इतने हम यहाँ पर अपनी जो है खंडवियों की कटिंग कर लेते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से कटिंग करनी है। आपने यहाँ पर कुछ भी शेप रख सकते हैं, स्क्वायर चाहे स्क्वायर रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको इस तरह से जैसे मैं डायमंड शेप में काट रही हूँ, आप इस तरह भी काट सकते हैं। आप इसको रेक्टेंगल की शेप भी दे सकते हैं, जो दिल चाहे आप इसकी शेप दे लेते। लेकिन बिल्कुल मैं आपको दिखाती हमारी खंडवियाँ जो है आप देख रहे हो कि बिल्कुल भी नहीं टूटी, कितनी परफेक्ट जमी है और कितनी आसानी से निकल कर आ रही है। ये देखें आप, बिल्कुल भी नहीं टूटी है, कितनी अच्छी से हमारी सेट हो गई है। ये देखें, मैं आपको दिखा रही थी कितनी अच्छी यहाँ पर बनी है हमारी। बस आपने रेसिपी को बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करेंगे ना तो आपकी भी इसी तरह परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। अच्छा, आप अब जब देखिए ये सारी मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी, सारी देखिए कितनी अच्छी हमारी सेट हुई हैं और आप देख रहे हो कितने आराम से निकल रही हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपकी हैं, ना टूट रही हैं। आप देख रहे हो निकालने में भी नहीं टूट रही हैं, कितनी ज़बरदस्त। ये देखिए पीछे से मैं आपको सिखा रही थी और आगे से भी दिखा रही थी कि कितनी अच्छी सेट हुई हैं। तमाम खंडवियों को यहाँ पर हम अलग कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और एक प्लेट में हम आपको निकाल कर दिखा देते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं जब ये खंडवियाँ बन जाती ना इस तरह इस मोमेंट पर, फिर इसके बाद क्या करते हैं, इन खंडवियों को ऑयल में डाल कर फ्राई भी कर लेते हैं ना। लेकिन मुझे ये बग़ैर फ्राई किए हुए एज इट इज़ सालन में जब हम ग्रेवी में डालेंगे मुझे ऐसे ही पसंद है। आप लोगों की मर्ज़ी, आप जिस तरीके से इसको चाहे तो ऑयल में फ्राई कर ले, चाहे तो इसी तरीके से सालन में डाल लीजिए। लेकिन आपने देखा है कितनी टेस्टी बनी है, कितनी एकदम परफेक्ट बनी है ना। यहाँ पर मसाले की ग्रेवी हमारे अच्छे से तैयार हो गई। अब आपने जितना मसाला रखना हो आप अपने हिसाब से शोरबा रख सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा पतला शोरबा भी नहीं होता। यहाँ पर हम पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून स्प्रिंकल कर देते हैं। हमारा होममेड गरम मसाला है पिसा हुआ। साथ में जो हमने खंडवियाँ बनाई है, खंडवियाँ हमने अपने मसाले में ऐड कर लेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है ना बेसन की खंडवियों को हमारे मसाले की सालन की ग्रेवी में आ जाए ना। तो बस ये खंडवियाँ डाल कर ना हम क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए ना कवर लगा के रख देंगे ताकि इसका टेस्ट, इसका जो खुशबू है वो हमारी खंडवियों में आ जाए। जो मसाला, जो सालन का टेस्ट है, जो सालन की ग्रेवी है, उसका जो है अरोमा, उसका टेस्ट जो हमारी खंडवियों में आ जाए। तो हरा धनिया खुशबू के लिए डाल दिया, हरी मिर्चें काट के डाल दिए, कवर लगा के रख दिए 5 मिनट के लिए। बस 5 मिनट बाद हम यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर देंगे। 5 मिनट बाद जैसे ही हमने लीड हटाई, क्या ज़बरदस्त सी खुशबू आई है ना। ये खुशबू उस चीज़ की जो हमने स्टार्ट में जो अपने फ्राई करते ऑयल में हमने शामिल किया था ना, स्टार्ट में मेथी दाना राई शामिल करती, उससे बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आई है हमारी सालन की ग्रेवी में। लीजिए जनाब, बड़ी परफेक्ट ज़बरदस्त सी यहाँ पर हमारी खंडवियाँ तैयार हो गई हैं। अब आप देखें बेसन की ये ज़बरदस्त सी खंडवियाँ देखें बनाना कितना आसान है। आप देखो मुश्किल से हमने इसे 25 से 30 मिनट में तैयार कर लिया। अब आपके घर में ना हो दाल, ना हो सब्ज़ी, ना हो गोश्त तो परेशान ना हो, बनाएं ये बेसन की ज़बरदस्त सी खंडवियाँ। अच्छा जी, यहाँ पर आपने देखा बिल्कुल भी हमारी खंडवियाँ नहीं टूटी हैं, सालन में पकने के बाद भी ना टूटी हैं और आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त और रही हैं ये हमारी। और अब हमने इसको डिश आउट कर लिया, देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी बनी है। अब आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या नाश्ते में पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगेगी। मैं कहती हूँ इतने मज़े की लगी थी ना, मेरा हाथ ही नहीं रुक रहा था। मैं आज 2 के बजाय आप यकीन करें 3 रोटियाँ खा गई थी, मेरा हाथ ही नहीं रुक रहा था। इतनी टेस्टी इसका शोरबा बना था, इतना टेस्टी खंडवियाँ बनी थी ना कि मैं तो साथ में जो खंडवियाँ मेरी बची थी ना, मैं तो उनको रूखी भी उठा के खा रही थी। इतनी ज़बरदस्त इनका टेस्ट, मसाला इसमें डाला था, बहुत परफेक्ट खंडवियाँ बनी थी कि रूखी में खा रही थी। और सालन की तो बात ही, शोरबे की तो बात ही कुछ और है। आज आप भी बनाइए मेरी इस रेसिपी को, यकीन करें आपकी भी इसी तरह परफेक्ट शानदार बनेगी। और माशाल्लाह से आप देखिए लुक कितना ज़बरदस्त आ रहा है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है कि मैं कह रही हूँ देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। यानी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरे वॉइस ओवर करते में ही मुँह में पानी आ रहा है। बहुत अच्छी टेस्टी रेसिपी हमारी बनी है। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो की लाइक ज़रूर करते जाइएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहेली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोगों ने दहेली के जायके ज़रूर सब्सक्राइब करना है और मुझे कमेंट करके आप लोगों ने ज़रूर बताना है मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और जब आप लोगों ने बनाई तो आपकी कैसी बनी। और आप लोग ज़रूर मुझे ज़रूर बताएगा आप लोग मेरी आज की रेसिपी किस सिटी किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहेली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।